चाहे वो आपसे शुरू हुई, तो मैं आपको इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए पूरे क्षेत्र की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे मंच पे विराजमान हमारे जिले के बहुत ही सम्मानित यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय नागेंद्र चौहान जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों से नागेंद्र चौहान जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई मां गंगा पुत्र गंगोत्री के विधायक आदरणीय सुरेश चौहान जी हमारे बीच में, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित हमारे राजनीतिक गुरु आदरणीय श्री जगत सिंह चौहान जी है, जो अभी राज्य मंत्री से अभी दर्जा मिलधारी है, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे पंडित जी और राज्य मंत्री आदरणीय रामसुंदर नौटियाल जी हमारे बीच में, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित राज्य मंत्री बड़े भाई आदरणीय प्रताप सिंह पंवार जी हमारे बीच में, आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में पूर्व के जो जिलाध्यक्ष हैं, आपके क्षेत्र के बेटे भाई आदरणीय सत्येंद्र राणा जी हमारे बीच में, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई पूर्व विधायक आदरणीय मालचंद जी हैं, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित इस नगर पंचायत के नगर पालिका के जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप जो डिसीजन लेने में आपका कोई सामना नहीं कर सकता, आपने 10 दिन में ऐसी तरीका का कार्यक्रम बड़कोट में था, और बड़कोट में सिर्फ आपको कान पे एक बात कही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रोला की एक ही उम्मीद है कि प्रोला को नगर पालिका बना दिया जाए, और आपने उस उम्मीद को पूरा कर दिया। पुनः आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और आपने इस नगर पालिका बनाई, और नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय बिहारी लाल शाह जी, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित मां गंगा के पुत्र और हमारे ब्राह्मण देवता भी है, और मेरे बड़े भाई आदरणीय किशोर भट्ट जी भी, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे जिलाधिकारी जी हमारे बीच में, आपका स्वागत। और हमारे बहुत ही सम्मानित इस नगर पालिका प्रोला के बहुत ही सम्मानित रहने वाले और जिले के जिला महामंत्री भाई पवन नौटियाल जी हमारे बीच में, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने हमारे प्रोला के बहुत ही सम्मानित मंडल अध्यक्ष बड़े भाई सौम्य विचार के धनी आदरणीय रामचंद्र पंवार जी हमारे बीच में, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रोला से मोहरी से मंडल अध्यक्ष भाई प्रेम सिंह चौहान जी है, आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लोगों से मंडल अध्यक्षा बहन अमिता परमार जी, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे सांगरी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय राजीव कुंवर जी, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बंडीगाड़ मंडल के जो मंडल अध्यक्ष हैं अनिल चौहान जी, आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ और इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, जिन्होंने इस रवाई घाटी में पार्टी को जो सींचा, ऐसे मेरे पूजनीय श्रीमान नारायण सिंह चौहान जी हमारे बीच में, आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई और युवाओं के लिए सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय रमेश चौहान जी, आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में लोकेंद्र कंडियाल जी डीपीसी मेंबर आदरणीय बलदेव रावत जी है, अपने प्यारेलाल हिमानी जी है, सूरज जी है, और पंडित गोविंद राम नौटियाल जी है। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित जयचंद जी है, अपने दलवीर चंद जी है, विजय रावत जी है, अजित पाल जी है, जयराम चौहान जी है। मैं लाखों असंख्य लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सबका सभी, क्योंकि समय की बाध्यता माननीय मुख्यमंत्री जी का आगे भी जाना, मैं सबसे माफी मांगते हुए अल्फाबेट ए से लेकर जड़ तक के जितने भी महानुभाव हैं, आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और बड़ी संख्या में मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है, देवी का रूप है, आप सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं इस कार्यक्रम को मैं आपका आने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके लिए जितना कहना होगा वो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि आपने इस प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पे लेके गया है, क्योंकि आपने इस प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पे लेके गया है। अगर मैं आज देखता हूं, अपने सिर्फ प्रोला विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, इस पूरे उत्तराखंड में आपने जो एक पहचान बनाई है, और इस उत्तराखंड की जिस तरीके से आपने पूरे देश में पहचान बनाई है, अगर कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो पहला नाम पुष्कर धामी जी का, धाकड़ धामी जी का होता है, और धर्म रक्षक धामी जी का होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बहुत छोटा बच्चा हूं, गरीब व्यक्ति हूं और नया हूं, मुझे
बहुत ज्यादा राजनीति से ज्यादा सरोकार नहीं था, क्योंकि मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक मैनेजर के पद पे दिल्ली में था। लेकिन आपका आशीर्वाद मिला, आप जैसे असंख्य लोगों का, मेरी माताओं बहनों के, इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला, आज मैं विधायक बना हूं। अभी आपने बहुत कुछ कर लिया इस विधानसभा में, अगर गिनाने लग जाए तो एक दिन भी कम पड़ेगा। आपने इस तरीके से सभी लोगों ने, ये सब प्लेट लगी है, इसमें मैक्सिमम आपकी प्रोला विधानसभा की सभी विकास की योजनाएं हैं। और इन विकास की योजनाओं में आपने कभी भी मेरी विधानसभा का कोई भी एक अंतिम छोर का कार्यकर्ता को कभी आपने निराश नहीं किया। जब भी आपके पास आए, और वो समय मुझे याद है जब माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मैं इस बात के लिए, लोग शायद इसको अदरवाइज कहेंगे, लेकिन जब रात दिन ये इतने बोर्ड लगे, ये ऐसे नहीं लगे। इन बोर्ड लगने के लिए इतना जरूर था कि रात दिन जाके मैंने, चाहे सचिवालय में हो, चाहे आपके किसी ऑफिस में हो, एससी के ऑफिस में हो, आपके एक्शन के ऑफिस में हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था इनके लिए खटिया यहीं लगा दीजिए मेरे घर पे। ये कहीं मेरे लिए एक तरीके से टॉनिक था, क्योंकि उसी की बदौलत से आज प्रोला विधानसभा में मैं कहता हूं, आपने जो कहा सो किया। आपने घोषणा भी करी, और आज आपने उसका कुछ का आपने भूमि पूजन किया, और कुछ का आपने लोकार्पण, और आज जो है किसी का शिलान्यास भी कर रहे हैं। आज हमारी इस रवाई घाटी की जो केंद्र बिंदु है, इस रवाई घाटी का जो मुख्य द्वार था, यहाँ पे हमें स्वास्थ्य की सुविधा से लाचार थे। कई बहनों ने, बेटियों ने, माओं ने यहाँ पे दम तोड़ दिया था। लेकिन जब आपका पहला भ्रमण सोमेश्वर देवता के मंदिर जखोल में जब आपका पहला भ्रमण लगा था, और वहां पे आपने घोषणा करी थी कि प्रोला को मुख्यालय को हम उप जिला अस्पताल में कन्वर्ट करेंगे, मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं कि आज आपने उसका जो है भूमि पूजन किया। और वहीं से आपने घोषणा करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपको मोरी, नेटवाड़, सांकरी, जखोल, वो जो रोड हमारे इस पूरे, आपका सिर्फ मोरी, नेटवाड़, सांकरी, जखोल का व्यक्ति उससे लाभान्वित नहीं है। देहरादून का वो रिक्शे वाला, वो गाड़ी वाला, वो ठेली वाला, वो दुकान वाला, आपका मसूरी से लेकर के, नैनबाग से लेकर के, नौगांव से लेकर के, प्रोला से लेकर के, मोरी से अंतिम छोर तक का व्यक्ति उस रोड के बनने से लाभान्वित हो रहा, क्योंकि वहां पे असंख्य जो है पर्यटक आते हैं, देश विदेशों से पर्यटक आते हैं, और आपकी महिमा से हमारे लिए वो रोड बन रही है। 32 करोड़ रुपए आपने उसके लिए सैंक्शन किए, उसके लिए मैं पूरे क्षेत्र की तरफ से आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। समय की बाध्यता है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें आई, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो डिसीजन लिए, चाहे आपको सम्मान यूसीसी का कानून हो, हमारा पहला प्रदेश बना, और उस आपके नेतृत्व में उस विधानसभा का मैं भी सदस्य हूं, जहां पे आपने जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया, इस देश में पहला राज्य बना है, और आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने चाहे हमारे लोगों की, इस उत्तराखंड के मूल निवासियों की जो मेन मांग थी, भू कानून, एक सशक्त भू कानून बनाया आपने। यही नहीं, दंगा विरोध कानून आपने बनाया, नकल विरोधी एक कानून बनाया, एक जो इस प्रोला की, इस क्षेत्र के गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं थे, और आपने जिक्र किया था मेरे जैसे कैसे कितने जो है गरीब के बेटे पैसे के अभाव से आगे नहीं पढ़ पाते थे, नौकरी नहीं मिलती थी, लोग अपनी जमीनें बेच करके, माएं अपने गहने बेच करके बच्चों को जाके देहरादून में पढ़ाते थे, उनके हॉस्टल की फीस देते थे, कमरों की फीस देते थे। लेकिन जब एक समय आता था कि पेपर तो लीक हो गया, लेकिन आपने इतना बड़ा कदम उठाया माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इन बच्चों के, ये जो महिलाएं बैठी, माएं बैठी, हमारे इनके जो अभिभावक बैठे, इनके आंसुओं को आपने पोंछने का काम किया। मैं कहता हूं भगवान आपको लंबी उम्र देगा और स्वस्थ आयु देगा कि उन बच्चों को जो है, एक ही बच्चा 5 एग्जाम में पास हुआ है, वो आपकी देन है। आपने एक सशक्त नकल विरोध कानून बनाया माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने यही नहीं, धर्मांतरण कानून की बात करूं,
भूख जिहाद की बात करूं, लैंड जिहाद की बात करूं आपके, और अगर भ्रष्टाचार पे आज अंकुश लगा, जीरो टॉलरेंस की बात करूं, तो माननीय मुख्यमंत्री नमन है, आपने यही नहीं एक जो वर्किंग में एक आईएएस जिलाधिकारी को आपने अगर निलंबित करने का अगर साहस है तो पुष्कर धामी में सब लोग खड़े होकर जरा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अपने स्थान पे खड़े होकर जरा माननीय मुख्यमंत्री जी का जरा स्वागत कर दीजिए, एक बार जोरदार तालियों के स्वागत कर दीजिए। बोले पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो काम किया है, आज जाके भ्रष्टाचारियों का और जाके इस देश को जो लूटने वालों का, इस प्रदेश को लूटने वालों की रूह कांपने लगती है जब पुष्कर सिंह धामी जी का नाम आता है। और यही नहीं, और जब भ्रष्टाचारियों की रूह कांपती है तो महिलाओं के चेहरे पे स्माइल आती, हंसती है। उनके लिए आपने 30% जो नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया, महिलाओं की तरफ से भी धन्यवाद होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। और यही नहीं, हमारे यहाँ पे इस राज्य को बनाने में जिन्होंने अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिया, और हमारे जो राज्य आंदोलनकारी है उनके लिए आपने उनके परिवारों को, उनके आश्रितों को जो है उनके आंसू पोंछने का काम किया है। तो आपने 10% आरक्षण जो है हमारे राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी दिया। राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से भी आपका और पूरे क्षेत्र की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अगर गणना करूं तो शायद बहुत कुछ लिखने को एक किताब लिख जाएगी, लेकिन एक अगर लोगों की जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आप सुनते हैं। हमारे जो 41 मजदूर जो टनल में फंसे थे, लोगों सिलक्यारा टनल में फंसे थे, उस टनल में लोग जो अपने सब ने अपने आंखें बंद कर दी थी कि अब ये नहीं बचेंगे। सिर्फ इंतजार था तो कब मैसेज आता है कि वो नहीं रहे, ऐसा भगवान ना करे। लेकिन उनके लिए अगर एक देवदूत, एक भगवान बन के आए, एक ऑक्सीजन बन के आए, तो पुष्कर सिंह धामी थे आपके नेतृत्व में जाकर के 17 दिनों में आपने बाबा भोगनाथ की कृपा से जो है वो सकुशल 41 मजदूर घर आ लौटे। और आज वो कई लोग काम कर रहे हैं और आपके आजीवन आभारी, और हम सब पूरा जनमानस आपके आजीवन आभारी है। बोलने को बहुत सारी बातें, अंत में 2 बातों कह के, आपने इस क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है। मैं देखो, आप कुबेर के भंडार है, आपसे जितना मांगो उतना कम है। जितना करना है बहुत कुछ कर दिया आपने, लेकिन बहुत कुछ करने को बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी इस प्रोला की सबसे बड़ी मांग है, हम ये जो क्षेत्र है यहाँ से देश विदेश से लोग पर्यटक आते हैं। यहाँ पे हमारी जो है ये जो मार्केट है हमारा बहुत सैचुरेटेड है, यहाँ पे आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आवागमन में जाम लगता है। तो आपसे एक निवेदन है कि प्रोला से जो आपका नौगांव प्रोला मोटर मार्ग है, उसको वहां से आपके पीडब्ल्यूडी ऑफिस होते हुए मोर इवेंट तक इसको जो आप घोषणा करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं बाईपास के रूप में, तो ये प्रोला के लिए एक सजीवनी का काम करेगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, विकासखंड मोरी के पट्टी शिक्तूर में आराध्य देव दानवीर कर्ण महाराज का एक ही पूरे क्षेत्र में, शायद मुझे लगता है इस पूरे उत्तराखंड में एक ही मंदिर होगा, वो दानवीर कर्ण महाराज का मंदिर है। वो आपके देवरा में, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, वहां पे 65 गांव ग्राम पंचायतें हैं, उनका जो है उनका एक आस्था का केंद्र बिंदु, पूरे क्षेत्र का केंद्र बिंदु है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी घोषणा करने की आप कृपा करेंगे, ऐसी मैं सभी लोग आपसे अपेक्षा करना चाहते हैं। और चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार मेरा नौगांव में है। इस चारधाम यात्रा के दौरान आपकी जो है पर्यटक भी आते हैं और चारधाम यात्रा भी चलती है। कई बार बड़ी समस्याएं रहती है, आपके यमुनोत्री में कहीं भी जगह समस्या रहती है तो हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, तो सारे नौगांव आते हैं, कई जगह नहीं मिल पाती है। अगर हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट होता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे मोर्चरी कहीं जगह नहीं है, वो नौगांव में है, लेकिन वहां पे समस्या है डॉक्टरों की। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसको विस्तारित करने की आप महान कृपा करें, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि वहां पे डॉक्टर हो, उसको विस्तारीकरण किया जाए। दूसरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी,
हमारे विकासखंड मोरी का गड़ुगाड़ पट्टी है, वहां गड़ुगाड़ पट्टी से आपके और जो केदारकांडा क्षेत्र है उसको पर्यटक क्षेत्र आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उसको पर्यटन क्षेत्र बना दें कि वो हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार का एक अहम पहलू बनेगा, एक साधन बनेगा। और एक हम सबका, हम देवी देवताओं को मानने वाले हैं, आप धर्म रक्षक भी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि महादेव, देवादिदेव जिनका जो है रुद्रेश्वर महादेव है, रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर है, वो आपका जो है आपके बिरला में है, उस मंदिर का सौंदर्यकरण की आप जो है घोषणा करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और दूसरा, एक अंतिम जो बात है, आपका जो कमलेश्वर महादेव है, हम सबका आराध्य देव है कमलेश्वर महादेव, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रोन और आपके रोन होते हुए कमलेश्वर महादेव के लिए जो मोटर मार्ग है, क्योंकि हम सबकी जो है एक उम्मीद है, इसको आप बनाओगे तो देश विदेश से, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है आटकोटी जाते हैं, कई जगह जाते हैं शादी विवाह करवाने, तो सब लोग उस मंदिर में करेंगे। ये ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ आए उसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। लास्ट में एक शेयर करके मैं, एक शायरी है उससे मैं आप समाप्त करता हूँ। हमारे प्रदेश का नाम और पहचान आपसे है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश का नाम और पहचान आपसे है, हमारे प्रदेश की आन बान शान आपसे है। आपने साहसिक फैसलों और विकास कार्यों से बदल दी उत्तराखंड की दशा और दिशाएं। आपने साहसिक फैसलों और विकास के कार्यों से बदल दी उत्तराखंड की दशा और दिशाएं। प्रदेश की जनता के चेहरों पर मुस्कान आपसे है, प्रदेश की जनता के चेहरों पर मुस्कान आपसे है। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।